नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1994 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिए गए हैं? पहला, ब्रिटेन से। दूसरा, आयरलैंड से। तीसरा, USSR से। चौथा, फ्रांस से। जिसका सही जवाब है दूसरा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। इसे रखने का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? पहला, संपत्ति का अधिकार। दूसरा, संघ गठित करने का अधिकार। तीसरा, सभा करने का अधिकार। चौथा, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। जिसका सही जवाब है पहला, संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत समाहित था, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई। संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। दूसरा, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तीसरा, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। चौथा, इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। जिसका सही जवाब है पहला, इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? पहला, दोहरी नागरिकता। दूसरा, एकल नागरिकता। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि सामान्यतः संघीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में इसे समाहित किया गया है। दोहरी नागरिकता वाले देशों में एक नागरिकता सामान्यतः संघ की होती है तथा दूसरी नागरिकता राज्य की होती है, जिसमें नागरिक निवास करता है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। पहला, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। दूसरा, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनरावलोकन करना। तीसरा, निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना। चौथा, कानून का इस दृष्टिकोण में परीक्षण करना कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। जिसका सही जवाब है पहला, यदि कोई कानून या आदेश
संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायालय द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों जैसे कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, नियम बनाना, उपनियम बनाना, अध्यादेश जारी करना आदि का संविधान सम्मत समीक्षा करना, यानी ये सारे कार्यों को संविधान के अनुसार देखना, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि यह न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13, 131, 132, 146 आदि में देखा जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत न्यायालय को संविधान से असंगत किसी भी आदेश, विधि या कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार होता है, यानी कोई भी कानून जो संविधान के हिसाब से नहीं है उसे न्यायालय खत्म कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? पहला, यह राष्ट्रपति को जाएगा। दूसरा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। तीसरा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। चौथा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा दोबारा इसके संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। जिसका सही जवाब है चौथा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा दोबारा इसके संशोधन को स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित अधिकार होता है तथा उसके संशोधनों को राज्यसभा चाहे स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उस प्रस्ताव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन विधेयक का संबंध या इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहला, श्री वी गिरी। दूसरा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा, फखरुद्दीन अली अहमद। जिसका सही जवाब है पहला, श्री वी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962। दूसरा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, क्योंकि 1969 में इनका निधन हो गया, जिसके कारण वी गिरी यानी वराहगिरी वेंकटेश गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इनके अलावा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर जब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वराहगिरी वेंकटेश गिरी यानी वी गिरी पुनः 1969 में ही राष्ट्रपति चुने गए, जिनका कार्यकाल 1974 तक था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति को सम्मिलित करके या उन्हें सम्मिलित न करके भी भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी ही थे। अगला प्रश्न, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पहला, साबरमती में। दूसरा, वर्धा में। तीसरा, नागौर में। चौथा, सीकर में। जिसका सही जवाब है तीसरा, नागौर में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? पहला, अनुच्छेद 14। दूसरा, अनुच्छेद 17। तीसरा, अनुच्छेद 19।
चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता निषेध यानी छुआछूत के विरुद्ध कानून संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसमें इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यानी सामाजिक बराबरी को लाने के लिए संसद कानून बना सकती है। इसी क्रम में संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। पहला, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा, महाभियोग के द्वारा, चौथा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। जिसका सही जवाब है तीसरा, महाभियोग के द्वारा। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त त्याग पत्र, मृत्यु की स्थिति में उसका पद स्वतः ही खाली हो जाता है। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण है, यानी संविधान के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। पहला, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, तीसरा, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, चौथा, भारत सरकार के सचिव के समान। जिसका सही जवाब है पहला, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के समान, यानी कैबिनेट मंत्री के बराबर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद भारत के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। पहला, एक प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा, एक न्यायिक सलाहकार, तीसरा, प्रधानमंत्री का सलाहकार, चौथा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। जिसका सही जवाब है दूसरा, एक न्यायिक सलाहकार। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह भारत सरकार के वकील के तौर पे कार्य करता है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाती है, जो न्यायिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।